हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर। ये हमारा वेक्टर का पार्ट नंबर 4 है। हमने पिछले वीडियो में दो वेक्टर को प्रोडक्ट करना सीखा, जिसमें कि दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो हमें डॉट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक हमने सीखा डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर हमने सीखा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। आज हम सीखेंगे कि जब हम तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है। तीन वेक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, दूसरा हमें वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है। तो स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटीज मिलती है, वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटीज मिलती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनीशन देख लेते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डेफिनीशन क्या होते हैं। तो कह रहा है कि लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स। ये क्या है? तीन वेक्टर हैं। देन द स्केलर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of A vector, B vector and C vector and is denoted by box of A, B, C vector. Box of A, B, C vector। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम या तो इस फॉर्म में लिखें या फिर इस फॉर्म में लिखें, दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये बॉक्स के अंदर हम A, B, C वेक्टर को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है, या फिर हम उसे बॉक्स प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रॉस ही क्यों लिया, ए के साथ बी का क्रॉस क्यों लिया और सी के साथ डॉट क्यों लिया। तो हम यहाँ पे ए वेक्टर को जब बी वेक्टर के साथ डॉट करवाएंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, जो कि ये पूरा ही क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। और इसके साथ क्या हो जाएगा? फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं कह सकते। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिया? क्रॉस लिया, जिससे कि ये हमें वेक्टर मिल जाए और फिर ये वेक्टर, दो वेक्टर को डॉट जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो फिर इसे क्या कहेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। और अगर हम लेते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो क्या आ जाएगा? दो वेक्टर का क्रॉस, फिर उसके साथ तीसरे का क्रॉस, क्या आ जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। तो इसलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। हम यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। तो हम उसे चाहे इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें, दोनों ही क्या है? दोनों ही सेम है। अब हम देखते हैं कि इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होते हैं। हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स ऑफ ए बी सी वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हुज कोटर्मिनस एजेस, कोटर्मिनस कहें या फिर को इनिशियल एजेस कहें, ए बी सी फ्रॉम अ राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास हम क्या लिखते हैं कि कह रहा है कि ये जो हमारे पास आएगा वो इस तरह, ये इसका पैरेललोपिपेड का क्या है? वॉल्यूम आएगा। जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो क्या है? एक पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम है। देखते हैं हम ये किस तरह से इसका वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखते हैं। क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, हम ऐसा लिखते हैं। अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है? वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, और इनटू एन कैप है। और फिर यहाँ पे क्या बचा? सी वेक्टर, क्या है? डॉट सी वेक्टर। अब इस एन कैप को हम सी वेक्टर के साथ डॉट करवा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा।
या फिर थीटा या फाई हम डाल देते हैं, ये फाई डाल देते हैं। हम क्या देखते हैं कि एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 और सी वेक्टर और इंटू कॉस फाई। ये कॉस फाई, ये फाई एंगल कहाँ से हमने लिया, तो ये एन कैप जो ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं उनका जो डायरेक्शन वेक्टर मिलता है, एन कैप जो हमें मिलता है, एन कैप और सी कैप के बीच हमने क्या कर लिया, एक फाई एंगल सपोज कर लिया। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या है, एल से सी पे हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो ये हमें एक ट्रायंगल बन गया। अब हम कॉस फाई लेते हैं, कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन बाय ओ एल। तो ओ एल के लिए हम लिख सकते हैं सी वेक्टर इंटू कॉस फाई, सी वेक्टर इंटू कॉस फाई। तो हम यहाँ से सी वेक्टर और कॉस फाई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू ओ एल। और ओ एल क्या है, ये हाइट है इसका, इस पैरेललोपिपेड का क्या है, ये हाइट है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू लेंथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और फिर ये हमारा क्या हो गया, हाइट। तो ये पूरा क्या आ गया, हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ, हम लिख सकते हैं यहां से बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ A vector, B vector, C vector are cyclically permuted, the value of scalar triple product remains the same. अगर हम साइक्लिकली ऑर्डर में हम उनको रखें तो उनका वैल्यू क्या आता है, हमेशा इक्वल होता है, हमेशा सेम होता है। तो साइक्लिकली क्या होता है कि हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम A क्रॉस B वेक्टर करें डॉट C वेक्टर करें इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि B क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम है। मतलब बी को सी से हम क्रॉस करवा रहे हैं, डॉट ए करवा रहे हैं, तो इनका वैल्यू भी सेम आएगा। और फिर अगर हम सी को ए के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, डॉट बी लिख रहे हैं, तो भी ये क्या है, सेम है। तो हम इनको बॉक्स के अंदर ए बी सी इस तरह से लिख सकते हैं, फिर बी सी ए, फिर क्या हो जाएगा, सी, यहां से फिर सी ए बी इस तरह से आ जाएगा। फिर तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगे। तो दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि द चेंज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर, जब हम साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस द साइन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट बट नॉट द मैग्नीट्यूड। जब हम साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम साइकिल में ना लिखें, जैसे हम इस तरह से ना लिखें, जैसे ये हमारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी करें तो इनका, फिर ये बी क्रॉस सी करें और डॉट ए करें तो क्या होगा, सेम होगा। इस तरह से अगर इस ऑर्डर में हम चलेंगे तो उनका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। अगर हम इनके ऑर्डर को क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो उनका सिर्फ साइन चेंज होता है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं वेक्टर ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी ए सी। हमने क्या किया कि बी ए ले लिया, पहले सी को डॉट करवाया, तो इस तरह से क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। बी ए लिया और डॉट करवा दिया सी से, तो ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या हो गया, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। फिर ये इसी तरह से माइनस बॉक्स ऑफ सी बी ए वेक्टर, फिर माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर
ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर। इस तरह से इनके सारे वैल्यू क्या आएंगे, अगर इनका साइन चेंज करें तो ये सारे वैल्यू क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज 0 इफ एनी 2 ऑफ देम आर इक्वल। अगर इनके 2 वेक्टर इक्वल हैं तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो क्या आता है कि बी क्रॉस बी, जब भी हम सेम वेक्टर से क्रॉस करवाते हैं तो उनका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इनका वैल्यू क्या आता है, और 0 आता है, 0 वेक्टर आएगा। और 0 वेक्टर से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, कह रहा है लेट ए वेक्टर इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप कॉमा बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप एंड सी वेक्टर है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। मतलब कि जब हमें वेक्टर जो है कंपोनेंट के फॉर्म में हो तो हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बॉक्स ऑफ ए बी सी वेक्टर इक्वल टू, हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे तो हमें बॉक्स ऑफ ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम किस तरह से बॉक्स ऑफ ए बी सी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या लिखेंगे, इक्वल टू हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 3 1, फिर यहाँ आ जाएगा 1 -2 +1 और फिर नेक्स्ट आ जाएगा -3 1 +1 और ये 2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2 × 2 2 जा 4 -4 -1 1 1 जा 1, फिर -3 × क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 और माइनस +3 2 +3, फिर क्या आ जाएगा, +1 × 1 1 जा 1 3 2 जा 6 1 -6। जब इनको हम क्या करते हैं, 5 2 जा 10 -10 आ जाएगा, सॉल्व करते हैं हम -15 आ जाएगा, 15 प्लस यहाँ -5 तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5 और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, -30। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर ए बी सी टू बी कोप्लेनर इज दैट, क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0, मतलब उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अगर ए बी सी क्या हो कि कोप्लेनर वेक्टर हो, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो। तो हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर हमें गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। सी के पास है एक्स आई कैप प्लस x -2 j कैप माइनस k कैप। If the vector C lies in the plane of A vector and B vector, then x equal to, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कह रहा है कि C वेक्टर जो है A और B वेक्टर के प्लेन में ही लाई कर रहा है, जहाँ पे A वेक्टर है B वेक्टर है उसी प्लेन में C वेक्टर है। तो मतलब कि बॉक्स ऑफ A B C क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा 0। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम इनका कोफिशिएंट लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, फिर आ जाएगा हमारे पास
1 माइनस 1 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा x, x माइनस 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। इनको अब हम सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 1 इंटू, हम क्या लिखेंगे 1 इंटू, ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2x माइनस 2x और फिर प्लस में 4, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2x, फिर क्या आ जाएगा प्लस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस x, यह आ जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2x है माइनस 2x है और यहाँ से प्लस 2x कैंसिल हो गया और यहाँ पे प्लस 2x बचा 2x, और फिर यहाँ पे क्या है 4 1 5 और प्लस 1 6 माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -4/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो हमारा आंसर क्या आ गया -2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि लेमडा टाइम्स ए वेक्टर, म्यू टाइम्स बी वेक्टर, v टाइम्स सी वेक्टर अगर इस तरह से गिवन हो, ये सारे क्या है स्केलर्स, लेमडा म्यू और v स्केलर्स हैं, तो वो इस तरह से बाहर आ जाएंगे, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तीनों स्केलर्स जो हैं आपस में बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बॉक्स प्रोडक्ट का हम आंसर निकाल सकते हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट के आंसर में से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज 0, इफ एनी 2 ऑफ देम आर पैरेलल और कॉलिनियर, अगर 2 वेक्टर उसमें पैरेलल या कॉलिनियर है तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाता है 0 आ जाता है। फिर है कि अगर हमारे पास इस तरह से वेक्टर गिवन हो, बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो इस तरह से गिवन हो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर c वेक्टर d वेक्टर, तो इक्वल टू हो जाता है a वेक्टर c वेक्टर d वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट प्लस b वेक्टर c वेक्टर और d वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर कह रहा है कि फॉर एनी 3 वेक्टर a b c वी हैव a क्रॉस b प्लस c, अगर गिवन है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। फिर हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर a b c एंड d विल बी कोप्लेनर, अगर 4 पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर हैं तो उनका जो सम आ जाएगा वो a b c के इक्वल आ जाएगा। जैसे हाँ यहाँ पे है d वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, d वेक्टर c वेक्टर a वेक्टर का बॉक्स है और प्लस d वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर का बॉक्स है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर बॉक्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, जिसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं उनका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास है लेट a b c बी एनी 3 वेक्टर्स देन द वेक्टर्स, हम कैसे लिखेंगे, a का क्रॉस करवाएंगे हम b क्रॉस c से, एंड हम लिख सकते हैं a क्रॉस b का क्रॉस हम करवाएंगे c वेक्टर से, आर कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c, a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर। देन हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जैसे a क्रॉस b क्रॉस c हमने लिखा है उनका फॉर्मूला हम याद कर लेंगे। उनका फॉर्मूला हमारे पास होता है a वेक्टर डॉट c वेक्टर, a वेक्टर डॉट c वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू c वेक्टर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इनको हम ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इन पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ a
इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कॉमा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1 गिवन है एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जे माइनस के कैप है। देन बी वेक्टर, हमें बी निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। तो हमें सबसे पहले हम ये लेते हैं, हमारे पास क्या गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो हमें गिवन है वो है जे वेक्टर जे कैप माइनस के कैप, जे कैप माइनस के कैप। अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को क्रॉस करवाते हैं हम ए वेक्टर से, हम दोनों तरफ क्रॉस लगा देते हैं, ए वेक्टर से क्रॉस करवाते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप माइनस के कैप, जे कैप माइनस के कैप। अब हम इनका फॉर्मूला रखते हैं, इसका हम फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए डॉट सी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम यहां लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप माइनस के कैप, जे कैप माइनस के कैप। अब हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या गिवन है कि 1 है, तो हमें सिर्फ यहाँ ए वेक्टर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू ए वेक्टर, तो वही वेक्टर हमें मिल जाएगा। हम क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस, अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी का डॉट इससे, तो आई का डॉट आई हो जाएगा 1, जे का डॉट जे हो जाएगा 1, के का फिर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू बी वेक्टर, और बाकी जो हो जाएंगे आई डॉट जे जो आएंगे वो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारे पास है। इसका क्रॉस हमें चाहिए जे वेक्टर माइनस के वेक्टर के कैप के साथ, जे कैप माइनस के कैप के साथ। तो क्रॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट वाला, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, और इनका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 1 1, और इनका कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है 0 1 -1। अब इनका क्या हो जाएगा, इनका हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू -1 -1, तो क्या हो जाएगा -2, और फिर माइनस जे कैप में क्या आ जाएगा -1 और -0, तो -1 आ जाएगा। फिर प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, के कैप, तो 1 -0, तो 1 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया आंसर कि -2i कैप और प्लस जे कैप और प्लस में के कैप, और इधर हमारे पास है कि -3b वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारे पास है, और ये -3 भी है। अब हम इसको उधर भेज देते हैं और इनको इधर लेके आ जाते हैं, तो जे और के हमारे पास यहीं पे कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 3i कैप इक्वल टू 3b वेक्टर, तो b वेक्टर इक्वल 3 कैंसिल हो गया, b वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर एंड यू वेक्टर है, जिसमें कि यू वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यू वेक्टर क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स ऑफ यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू इज, मतलब इनका वैल्यू क्या होगा, इनका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो
जब ये बॉक्स ऑफ लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम एक फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, इक्वल टू यहां से हम ये लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, वी क्रॉस डब्ल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ए आई कैप जे कैप के कैप यहाँ से आएगा और इनका जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है 2, 1, -1 और इनका जो है वो है 1 और 0, 3, ये हमारे पास है। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर लेस देन इक्वल टू, इसका तो 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v क्रॉस w हमारे पास आ जाएगा 3i कैप और फिर j के लिए हमारे पास आ जाएगा -7j कैप और k कैप का मैग्नीट्यूड। अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर क्या हो जाएगा, बॉक्स लेस देन इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 49 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 59। अब यहाँ से क्या आ गया, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया वो हमारे पास आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 59। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ अल्फा वेक्टर गिवन है, हमें बीटा गिवन है और गामा गिवन है, 3 वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है। देन कह रहा है अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर इज इक्वल टू, क्या आएगा, इनका वैल्यू हमें फाइंड करना है, इनका वैल्यू। तो हम एक फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर इक्वल टू होता है अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा, बीटा वेक्टर डॉट गामा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट गामा वेक्टर इनटू बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर, ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ये फॉर्मूला हम ध्यान में रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट अल्फा, जब हम अल्फा वेक्टर को अल्फा वेक्टर के साथ डॉट करवाएंगे तो सिर्फ आई वाले कंपोनेंट ही रहेंगे हमारे पास, आई वाले एलिमेंट रहेंगे और जे के वाले कंपोनेंट सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और प्लस 1 4 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 1 14 इंटू बीटा इंटू गामा वेक्टर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा, तो -1 इंटू 1 -1 हो गया, 2 इंटू 2 माइनस तो +1 हो गया और यहाँ से -4, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास -3 और फिर माइनस में क्या आ जाएगा, अल्फा वेक्टर डॉट गामा वेक्टर, अल्फा डॉट गामा, तो 2 इंटू 1 2 3 1 2 1, तो ये हो जाएगा 5 -1, तो यहाँ से क्या आ गया यहाँ से क्या आ गया 4 और इसमें क्या हो जाएगा, बीटा वेक्टर डॉट गामा, बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर, तो यहाँ से हो जाएगा -2 और फिर 2 3 जा 6, तो 4 आ गया +4, तो इंटू क्या हो गया 8। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास -42 -32
इक्वल टू -74। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया? -74। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो गया। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए।